नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बायोस्फीयर में। और आप देख रहे हैं सीरीज़ एमसीक्यू फटाफट, जहां पर हम डिस्कस करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस एक छोटी सी वीडियो में, सिर्फ इसलिए ताकि हम रिवाइज कर सकें बायोलॉजी को। जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे बायोलॉजी इज़ गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, वहाँ पर ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। ये बताएंगे आपको कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो चुकी है, आपका रिविज़न कितना अच्छा चल रहा है। तो आज के जो क्वेश्चंस हमने लिए हैं वो लिए हैं प्लांट टेक्सोनॉमी टॉपिक से। इससे पहले इस सीरीज़ के 13 वीडियोस आ चुके हैं और वो प्लेलिस्ट में प्रेजेंट हैं, आप उनको देख सकते हैं। कुछ एक वीडियोस डिटेल में भी बनाए गए हैं, तो एमसीक्यू डिटेल में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही हैं, उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उन क्वेश्चंस को जाकर भी चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और जल्दी जल्दी देखते हैं कि आज कौन कौन से एमसीक्यूज जो हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है स्पीशीज आर कंसीडर्ड एज। ऑप्शन दिए गए हैं ए यूनिट्स ऑफ वेराइटी, बी रियल यूनिट्स ऑफ टेक्सोनॉमी, सी द हाईएस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी, या डी रियल बेसिक यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो स्पीशीज जो है इसको कंसीडर किया जाता है रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, linear system of plant classification is option number A natural, B artificial, C phylogenetic, D unsymmetrical। तो कैरलिस लिनस का जो सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन है, इट इज़ अ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जहाँ पर ये सिर्फ सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करती है पूरी की पूरी टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेस फॉर कीपिंग एंड स्टडिंग ड्राई प्लांट्स इज कॉल्ड। Studying and keeping dry plants is known as option number A arboreum, B vasculum, C herbarium, D museum। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, herbarium। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूम्स ऑफ ज्वार प्लांट्स आर कॉल्ड। ज्वार प्लांट के जो ग्लूम्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पेलिया, बी लेमा, सी लॉटिक्यूल्स, डी स्पाइकलेट। तो इसमें ए और बी दोनों ही जो आंसर है ये करेक्ट है। दो ग्लूम्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये ब्रैक्ट्स होते हैं बेसिकली, और दो ब्रैक्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। आउटर जो होता है वो लेमा होता है और इनर वन ये क्या होता है? पेलिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ फैमिली एंड्स विद ए एल्स, बी सीडा, सी एसी, या डी एटा। तो फैमिली जो है वो एसी से डिनोट करते हैं, फैमिली एसी, इस तरह से इसको याद किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म्स डाइकॉट हैज ओनली बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, रेयरली यूनिसेक्सुअल्स। ऑप्शन दिए गए हैं ए कुकुरबिट्स, बी यूफोर्बिया, सी एस्टरेसी, डी मालवेसी। तो कुकुरबिट्स, यूफोर्बिया और एस्टरेसी जो है ये सारे के सारे हमें यहाँ पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं, जबकि जो मालवेसी फैमिली है यहाँ पर हमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, The condition in which stamens are fused with the carpel is called। Stamens are fused with carpel is known as option number A epipetalous, B cynandrous, C syngenesis, D gynandrous। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट है। गाइनेंड्रस कंडीशन जो है वो कंडीशन है जहाँ पर stamens they are fused with carpels। नेक्स्ट क्वेश्चन, corymb inflorescence is only related to ऑप्शन नंबर ए अम्बल, बी कैपिटुलम, सी हाइपेंथोडियम, डी सियाथियम। तो कॉरम जो इन्फ्लोरेसेंस है ये अम्बल से रिलेट करती है, स्पेशल टाइप तो नहीं कहेंगे, लेकिन रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का ही फर्दर टाइप होता है अम्बल और कॉरम, जबकि ये कैपिटुलम, हाइपेंथोडियम और सियाथियम इन्फ्लोरेसेंस है ये स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल फॉर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑप्शन नंबर ए बैंथम एंड हुकर, बी लीनियस, सी एंगलर फ्रेंटल, डी बेसी, या ई हजिनसन। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लीनियस सिस्टम को ही आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जाम्पल फॉर ट्राइमेरस यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज। ट्राइमेरस और यूनिसेक्सुअल फ्लावर कोकस न्यूसिफेरा, हिबिस्कस, टैमरिंड, या पी। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए कोकस न्यूसिफेरा इज द करेक्ट ऑप्शन। ये ट्राइमेरस और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लावर विच कैन बी डिवाइडेड into equal vertical halves by more than one plane of division is option number A actinomorphic, B zygomorphic, C heteromorphic, D cyclic।
तो जिनको एक से ज़्यादा वर्टिकल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं जिस प्लेन को, तो उसको हम कहेंगे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स। नेक्स्ट, इन्फ्लोरेसेंस विद लार्जेस्ट ब्रैकेट इज ऑप्शन नंबर ए अम्बल, बी स्पैडिक्स, सी रसीन, डी कॉरम। तो लार्जेस्ट जो ब्रैकेट्स प्रेजेंट होते हैं वो स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट डाइवर्सिफाइड फैमिली ऑफ मोनोकॉट इज ऑप्शन नंबर ए लिलिएसी, बी ऑर्किडेसी, सी लेमिएसी या डी ब्रासिकेसी। तो मोनोकॉट में जो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड फैमिली है वो है ऑप्शन नंबर बी ऑर्किडेसी। नेक्स्ट देखते हैं, द कंडीशन वेयर फिलामेंट्स एंड एंथर्स आर फ्यूज्ड थ्रू आउट द एंटायर लेंथ इज। फिलामेंट ऑफ एंथर आर फ्यूज्ड थ्रू आउट द एंटायर लेंथ। ऑप्शन नंबर ए सिनेंड्रस, बी गाइनेंड्रस, सी प्रोटेंड्रस, डी सिंजेनेसिस। तो एंथर्स जो हैं वो थ्रू आउट एंटायर लेंथ में फ्यूज्ड हैं, पूरे के पूरे फ्यूज्ड हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है, सिनेंड्रस कंडीशन से कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूलिप बिलोंग्स टू फैमिली ऑप्शन नंबर ए एस्टरेसी, बी लिलिएसी, सी ब्रासिकेसी, डी मालवेसी। तो ट्यूलिप जो फ्लावर्स हैं ये बिलोंग करते हैं लिलिएसी फैमिली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट नेम इज, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए ब्रासिका इंडिका, बी मैंजीफेरा इंडिका, सी सोलेनम मिलोंगिना या डी मिमोसा पुडिका। अब इसमें जो करेक्ट तरह से जो नाम लिखा गया है वो है ऑप्शन नंबर ए ब्रासिका इंडिका, जिसमें जेनेरिक नेम जो है वो कैपिटल लेटर में है, स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो स्मॉल लेटर से शुरू हो रहा है। इसके अलावा दोनों के बीच में यहाँ पर स्पेस है और इनको इटैलिक किया गया है। तो कभी भी जो साइंटिफिक नेम लिखे जाते हैं वो इस तरह से लिखे जाते हैं, और अगर यही रिटन में लिखना हो तो इसको इस तरह से अंडरलाइन किया जाता है, स्पेसिफिक एपिथेट को अलग और जेनेरिक नेम को अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट इन मेंबर्स ऑफ सोलोनेसी इज ऑप्शन नंबर ए ड्रूप, बी कैप्सूल और बेरी, सी सिलिकुआ, डी पॉड और एकीन। तो सोलोनेसी के जो मेंबर हैं उनके फ्रूट्स को क्या कहा जाता है, कैप्सूल या बेरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द कंडीशन सीन इन द फैमिली कंपोजिटाई। फैमिली कंपोजिटाई, इसको एस्ट्रेसी भी कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए सुपीरियर ओवरी, बी सिंजेनेसियस, सी सिंगल बेसल ओव्यूल, बी इंफीरियर ओवरी मोनोएडल्फस कंडीशन या बेसल प्लेसेंटेशन, सी इंफीरियर ओवरी सिंजेनेसियस या एक्साइल प्लेसेंटेशन, डी सिंजेनेसियस बेसल प्लेसेंटेशन एंड एपिगाइनस कंडीशन। तो यहाँ पर जो कंपोजिटाई फैमिली है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो यही है कि वहाँ पर सिंजेनेसियस कंडीशन जो है वो प्रेजेंट होती है, जहाँ पे किसी जो एंथर है उसके फिलामेंट्स जो हैं वो फ्री होते हैं और ऊपर जो एंथर्स होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं स्टेमन के। ठीक है, तो ये सिंजेनेसियस कंडीशन है। बेसल प्लेसेंटेशन, जो प्लेसेंटेशन होगी वो बेस से निकलेगी, सिंगल एक सीड यहाँ पर प्रेजेंट होगा, और एपिगाइनस कंडीशन यानी जो फ्लावर के बाकी वर्ल्स हैं वो इस ओवरी के ऊपर से निकलेंगे, तो ये एपिगाइनस कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर इज, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर। ऑप्शन नंबर ए साइटोटेक्सोनॉमी, बी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, सी कैरियोटेक्सोनॉमी, डी बायोकेमिकल टेक्सोनॉमी। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए साइटोटेक्सोनॉमी, जो बेसिकली क्रोमोसोम नंबर्स के ऊपर ही डिपेंड करती है, और साइटोटेक्सोनॉमी की ही फर्दर ब्रांच आती है कैरियोटेक्सोनॉमी। ठीक है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए साइटोटेक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a flower there are 5 unequal petals. The posterior petal is largest. The 2 anterior petals are partly fused to form a boat-shaped structure. Posterior petal is largest. 2 anterior petals are partly fused to form a boat-shaped structure. कुछ इस तरह से। 2 lateral petals are smaller than the posterior petal. इस तरह से। Which one of the following character is not associated with such a flower? तो ये देख के लग रहा है कि एक पी का फ्लावर है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, द एस्टिवेशन ऑफ द पेटल इज डिसेंडिंगली इम्ब्रिकेट, ये सही है कि ये डिसेंडिंगली इम्ब्रिकेट बन रही है। द ऑड सेपल इज एंटीरियर, ऑड सैंपल जो है वो एंटीरियर साइड की तरफ है। द पॉलिनेशन इज बाय पिस्टन मैकेनिज्म,
द नंबर ऑफ कार्पल इज़ मैनी, क्योंकि अगर आपने पी के फ्लावर की ये प्रेजेंटेशन देखी है तो वहाँ पर जो कार्पल्स होते हैं वो मैनी नहीं होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन जो है ये यहाँ पे गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। ये इस तरह से आएगा। अगर ये इंटीरियर बताया है ऑड सेपल इंटीरियर, तो ये दूसरा भी हो सकता है, इस तरह से भी ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Gynoecium in the members of the family Leguminosae is composed of, Gynoecium of Leguminosae is composed of 2 carpels, 1 carpel, 5 carpel या 3 carpel। तो Leguminaceae वही जो मटर की फैमिली है और यहाँ पर एक ही कार्पल जो है वो हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज फर्स्ट मेंशन्ड इन द बुक, किस बुक में इसको पहली बार मेंशन किया गया था? तो इट वाज द स्पीशीज प्लेंटेरम, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ऑप्शन बाकी दिए गए हैं, हिस्टोरिया एनिमिलिया, हिस्टोरिया प्लेंटेरम, फिलोसोफिक जोलॉजी क्यू। तो स्पीशीज प्लेंटेरम इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पोजीशन ऑफ ओवरी इज बिलो सेपल्स पेटल्स स्टेमन्स द फ्लावर इज कॉल्ड। जो ओवरी है वो नीचे है सेपल्स पेटल्स स्टेमन्स के, तब इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा? एपिगाइनस कंडीशन, पेलगाइनस कंडीशन, मिजोगाइनस कंडीशन या मेटागाइनस कंडीशन? इसको कहा जाएगा एपिगाइनस कंडीशन, गाइनी के ऊपर वॉल जोन, एपिगाइनस कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ फैमिली सोलोनेसी इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी? सोलोनेसी का मेंबर विटामिन सी रिच, तो यहाँ पर सोलोनेसी का मेंबर जो दिख रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए टोमेटो। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, विच इज़ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। आई होप आपको आज के ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।